रफ्तार से। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव में पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम सीट भी शामिल। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए ममता ने लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की। देश भर में आज से शुरू होगा वैक्सीनेशन का तीसरा चरण। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगा टीका। प्रदेश में 1,20,00,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। आज से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन 3.0 अभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, टीकाकरण को लेकर पूरी तैयारी है। प्रदेशवासियों को आज से मिलेगी चिरंजीवी की सौगात। तो आज से ही हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। हर परिवार को 5 लाख का बीमा मिलेगा। आज से गहलोत सरकार की बजट घोषणाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मानदेय कर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। वहीं बेरोजगार युवक युवतियों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता भी मिलना शुरू होगा। नए वित्त वर्ष के आगाज से पहले केंद्र सरकार ने आम आदमी को झटका दे दिया है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बड़ी कटौती कर दी। आज से बैंक से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इन नियमों के बदलने से आपकी जेब पर सीधा असर होगा। आज से 75 साल या इससे ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट मिलेगी। रिजर्व बैंक ने उपभोक्ताओं के बिलों को ऑटो पेमेंट या डेबिट में होने वाले बदलाव को 6 महीने के लिए टाल दिया है। पहले ये बदलाव आज से होने वाले थे, जिसे 30 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया। पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की डेट आगे बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने अब डेट को 3 और महीने की मोहलत देते हुए 30 जून कर दिया है। फ्रांस से निकले 3 राफेल लड़ाकू विमान बुधवार रात भारत पहुंच गए हैं। ये राफेल गुजरात के जामनगर एयरबेस पर उतरे। इन 3 राफेल के भारत आते ही अब हमारे पास 14 ऐसे लड़ाकू विमान हो गए। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 30 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के 30 दिग्गज हैं। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं। बीजेपी ने उपचुनाव के रण के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपी गई सूची में 30 स्टार प्रचारक शामिल किए गए हैं। बीजेपी के इन प्रचारकों में राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक शामिल किए गए हैं। पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों को भी सूची में जगह मिली है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। न्यूज 18 से बातचीत में अरुण ने कहा, कांग्रेस में बड़ी फूट है और उपचुनाव में तीनों सीट जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के उपचुनाव से दूरी को लेकर फिर चर्चा का दौर तेज हो गया। सुजानगढ़ उपचुनाव में पोस्टर और बैनर पर भी राजे का चित्र नदारद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम के चुनावी दौरे पर रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को असम के कामाख्या देवी मंदिर में पूजा की। केरल के त्रिशूर में बुधवार को प्रियंका गांधी ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेताओं पर धावा बोला। इसके साथ ही प्रियंका ने महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने की भी सलाह दी। असम के रण में सीएम गहलोत ने भी हुंकार भरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। इस मौके पर डोटासरा, भंवर जितेंद्र सहित दिग्गज साथ रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत असम दौरे पर हैं। गुवाहाटी में सीएम गहलोत से प्रवासी राजस्थानियों ने मुलाकात की। सीएम ने मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट की हैं। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में रैली को संबोधित किया। विशाल जनसमूह से उत्साहित राठौर ने कहा, बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। देश में कोरोना संक्रमण खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। लगातार 7वें दिन 50,000 से ज्यादा कोरोना केस। 24 घंटों में 53,480 नए केस मिले हैं, जबकि 354 लोगों की मौत हुई। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 227 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 906 नए केस सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार सख्त हो गई है। प्रदेश में बाजार 9 बजे से बंद हो जाएंगे। वहीं रात 10 बजे से 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। कोटा में नाइट कर्फ्यू का समय और बढ़ा दिया गया है। अब रात 9 बजे से बाजार बंद हो जाएंगे और रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू होगा। प्रदेश में कोरोना के चलते 1 से 5वीं तक की कक्षाएं बंद करने का आदेश जारी हुआ। साथ ही 8 जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू का ऐलान हुआ। भीलवाड़ा में भी कोरोना को लेकर सख्ती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब अगर कोई दुकानदार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेगा तो उनका चालान काटा जाएगा। इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकाय की टीम बाजार में चेकिंग करेगी। 14 अप्रैल तक सघन निरीक्षण अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार को कोरोना कोर ग्रुप की बैठक ली। बैठक में नई गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई है। राजधानी जयपुर सहित कोरोना प्रभावित 10 शहरों में सख्ती लागू की जाएगी। कोरोना समीक्षा बैठक के बाद सीएम गहलोत ने ट्विटर पर लिखा कि नो मास्क नो एंट्री का पालन सख्ती से कराया जाएगा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हम किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपको अब तक की इस टाइम की बड़ी खबर बता दें, ब्याज दर बढ़ाने का फैसला, ब्याज दर घटाने का फैसला माफ कीजिए, वापस लिया गया। लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेगी। ब्याज दर बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया गया है। सरकार का बड़ा फैसला, ब्याज दर घटाने का फैसला वापस ले लिया गया है। लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। 1 साल की एफडी पर 4% ब्याज दर बढ़ाने का फैसला वित्त मंत्री ने वापस ले लिया है। सरकार का बड़ा फैसला, ब्याज दर घटाने का फैसला वापस ले लिया है। लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेगी। ब्याज दर बढ़ाने का फैसला वित्त मंत्री वापस ले चुकी हैं। 1 साल के एफडी पर 4% ब्याज जारी रहेगा। सुकन्या योजना पर 7.6 ब्याज दर जारी रहेगी। वहीं पीपीएफ पर 7.1 ब्याज दर जारी रहेगा। ईडी ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर शिकंजा कसा। धोखाधड़ी मामले में 124 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और अब ईडी संपत्तियां अटैच करने की तैयारी में है। गोल्ड तस्करी पर कस्टम विभाग एक्शन में रहा। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 20 लाख का सोना पकड़ा। चूरू में बीती रात मुख्यालय पर 2 गैंगों के बीच हुई फायरिंग से दहशत हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग में एक रोडवेज बस का ड्राइवर घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू में बुजुर्ग की पीट कर हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने शव को कलेक्ट्रेट पर रखकर प्रदर्शन किया। चूरू के तारानगर में पुलिस ने पूर्व सैनिक से धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ में एक होटल संचालक के बेटे ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक कर्ज से परेशान था। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने शातिर वाहन चोर हिस्ट्री शीटर राकेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की बुलेरो भी बरामद की। डूंगरपुर पुलिस ने एक मकान से 37 कार्टून अवैध शराब जब्त की है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। राजसमंद के देवगढ़ क्षेत्र में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। युवक मानसिक रूप से परेशान था। धौलपुर पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने चालानी गार्ड की आंखों में मिर्ची डालकर अपराधी लुक्का गुर्जर को छुड़ाने का प्रयास किया था। चूरू के तारानगर में मामूली बात को लेकर दबंगों ने बाप बेटे की पिटाई कर दी। वीडियो वायरल हो रहा है। टोंक पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। आरोपी जीजा साले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजसमंद पुलिस ने दिवेर क्षेत्र में व्यापारी से लूट का खुलासा कर दिया। गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अलवर पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक सटोरियों को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से नकदी भी बरामद की गई।
कोटा के बोरखेड़ा में आपसी कहासुनी में बदमाशों ने एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजमेर के सावर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले मिले शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पाली में पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बूंदी में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20,000 का जुर्माना भी लगाया। भरतपुर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही आरोपी पर 90,000 का जुर्माना लगाया गया। कोटा में युवती से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही आरोपी पर 35,000 का जुर्माना लगाया। चुरू के रतनगढ़ में विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। झुंझुनू में पोते की चाह में गर्भवती बहू को घर से बाहर निकालने का मामला सामने आया। पीड़िता ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में एक विदेशी कॉल गर्ल ने पसंद का खाना नहीं मिलने पर हंगामा कर दिया। 2 दिन पहले रातानाड़ा पुलिस ने होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। सवाई माधोपुर में छोटी बनास के पास ट्रेन के आगे कूदकर युवक और युवती ने खुदकुशी कर ली। पुलिस पहली नजर में प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है। कोटा के सबसे व्यस्ततम सब्जी मंडी इंदिरा मार्केट जेपी सर्किल इलाके से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। चुरू में ट्रॉले और कार की टक्कर में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा में तेज रफ्तार पिकअप ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा के नयापुरा इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां बेकाबू पुलिस की जीप का अचानक टायर निकल गया। एमबीएस अस्पताल के गेट पर हुए इस हादसे में कोई हताहत नहीं। डूंगरपुर के जोतड़ी में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक 4 दिन पहले सड़क हादसे का शिकार हो गया था। टोंक में आग का तांडव देखने को मिला, जहां लावा कस्बे में गरीब के आशियाने में आग लगने से 6 महीने की मासूम की जलकर मौत हो गई। करौली में गेहूं की कटाई करते हुए किसान का हाथ थ्रेसर में कट गया। किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर में पेयजल से परेशान वार्ड 56 के लोगों ने जलदाय ऑफिस के बाहर मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में नगर पालिका का कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर शिक्षक संघ की ओर से शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। टोंक में जेवीएनएल की टीम पर हमले के विरोध में विद्युत कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। चूरू में आशा सहयोगियों ने न्यूनतम मजदूरी और बकाया वेतन के भुगतान को लेकर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। बूंदी में शराब की दुकानों के विरोध में महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। करौली में मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति जारी नहीं होने को लेकर सरपंचों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य बुधवार को करौली दौरे पर रही। राज्यपाल ने कैला देवी माता के दरबार में धूप लगाकर खुशहाली और अमन चैन की मनौती मांगी। स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी की कोरोना के चलते मौत हो गई थी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी को बड़ी सौगात दी है। केकड़ी में कानून व्यवस्था के लिहाज से अतिरिक्त पुलिस थाना मुहैया कराया गया। राजसमंद में कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोरा ने गहन जनसंपर्क किया। इस मौके पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आज से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा शुरू होगी। इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम्स 1 महीने तक चलेंगे।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के चलते सीनियर सेकेंडरी की प्रायोगिक परीक्षाओं में बाहरी परीक्षकों की नियुक्ति न करने का फैसला लिया है। स्कूल स्तर पर ही परीक्षकों की नियुक्ति कर उनकी निगरानी में प्रायोगिक परीक्षाएं कराने का निर्णय है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने सीकर के अजीतगढ़ पहुंचकर बाबा नारायण दास राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। देश भर में कोरोना की डरावनी रफ्तार, 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें, 24 घंटे में 72,072 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। 458 लोगों की मौत और आंकड़ा 172 दिनों में सबसे ज्यादा। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। यहां बुधवार को 72,072 संक्रमितों की पहचान हुई है। 40,417 लोग ठीक हुए और 458 मरीजों की मौत हुई। नए मरीजों का आंकड़ा पिछले 172 दिनों में सबसे ज्यादा। इससे पहले 10 अक्टूबर को 74,418 केस आए थे। मौत का आंकड़ा भी बीते 116 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 5 दिसंबर को 482 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बूंदी की नैनवा पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। अलवर में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते लोगों के घर गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं। बूंदी में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर में बाल विवाह रोकथाम को लेकर बाल विवाह को कहे ना अभियान शुरू होगा। 30 अप्रैल से अभियान शुरू किया जाएगा। यूजीसी नैक की परीक्षा में बीकानेर का राजकीय डूंगर महाविद्यालय को लगातार तीसरी बार ए ग्रेड मिला। सरकारी कॉलेजों में लगातार तीसरी बार ए ग्रेड पाने वाला राजस्थान का ये पहला महाविद्यालय बन गया है। कोटा में आज से 9 खरीद केंद्रों पर गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होगी। 1,975 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। कोटा के हड़ौती संभाग में रबी फसल सिंचाई सीजन खत्म हो गया है। ऐसे में कोटा बैराज डैम से निकलने वाली दाई और मुख्य नहरों में सीएड प्रशासन ने पानी बंद कर दिया है। श्रीगंगानगर के जैसर व्यापार मंडल की नवीन कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। अध्यक्ष पद पर राजवीर सिंह चुने गए। बूंदी में सुरक्षा इंतजामों को लेकर भारत पेट्रोलियम की ओर से मॉक ड्रिल किया गया, जिसके तहत भूमिगत पेट्रोलियम पाइपलाइन को बिछाया गया। कोटा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से सर्वोच्च सेवाएं देने वाले प्रथम 3 निजी चिकित्सकों और सरकारी संस्थानों को सम्मानित किया गया। अलवर जिला मुख्यालय के तीनों अस्पतालों राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय और शिशु चिकित्सालय ओपीडी का समय आज से सुबह 8 से 2 बजे तक का हो जाएगा। अलवर कलेक्टर ननुमल पहाड़िया ने सेना भर्ती को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को सेना भर्ती को सफल बनाने के निर्देश दिए। दौसा में शिक्षा विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कलेक्टर पीयूष समारिया, सभापति ममता चौधरी समेत अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बारां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पद पर नए अपर जिला सेशन न्यायाधीश अलका गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया। डूंगरपुर के सरकारी स्कूलों में खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकार ने पहल की है। मैदानों के हालात सुधारने के लिए पहल। भरतपुर में जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक हुई। यह बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। कोरोना ने हर वर्ग को प्रभावित किया, जिसमें लोक कलाकार भी अछूते नहीं रहे। बूंदी में मौसमी बीमारियों से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिससे अस्पतालों में परेशानी हो रही है। कोटा में बुधवार को 111 साइट पर वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया, जिसमें 2,413 लाभार्थियों को पहली जबकि 1,069 को लगी दूसरी डोज। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में पेयजल प्रबंधन के लिए कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। कोटा में बुधवार को पारा 40.7 डिग्री दर्ज हुआ। वो पिछले कई दिनों की तुलना में कम था। खाटू श्याम से रवाना हुई दर्शन यात्रा बुधवार को चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां श्याम भक्तों ने यात्रा का स्वागत किया। बीकानेर में महिलाओं ने आस माता का व्रत रखा और खेजड़ी वृक्ष का पूजन किया।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज।